अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, मुद्दे की बात करें मोदी जी। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। हम तो काम की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो है पूरी तरीके से उनका एकमात्र लक्ष्य है इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अगर उनको लगता है उनकी सरकार है, उनको इन्फॉर्मेशन है तो जांच कराए, ये बेकार की बातें ना करें ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब हमलावर हुए हैं। देखिए, पटना से वो निकल रहे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब हमला बोला है। 12 मई को पटना में रोड शो होना है। उसके जवाब में तेजस्वी यादव जॉब शो की बात कर रहे हैं। रोड शो वर्सेस जॉब शो। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे पटना में, और तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब शो वो करेंगे। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अडानी अंबानी को लेकर बयान दिया है, ये कहा है कि विपक्ष के लोगों ने अडानी अंबानी से पैसा खाया है। अब अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। आपने जो कल जॉब शो वाली बात कही, रोड शो के मुकाबले में, देखिए ना मोदी जी रोजगार के बारे में बोल रहे हैं, ना काम की बात कर रहे हैं, ना बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। यानी मुद्दे की बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी का एकमात्र एजेंडा है कि संविधान और लोकतंत्र को देश से कैसे खत्म किया जाए और तानाशाही राज जो है कैसे कायम किया जाए। हमने यही कहा कि भाई वो चाहे रोड शो करें या एयर शो करें, हम लोग जो है जॉब शो करेंगे। जॉब शो हम लोग इसलिए कह रहे करेंगे क्योंकि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में हम लोग नौकरी देंगे। और हमने जो है पहले भी 17 महीने में जो है 5 लाख जो है नौकरी दिया है, 3 लाख प्रक्रियाधीन है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया है।
इसलिए हम तो काम की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो है पूरी तरीके से उनका एकमात्र लक्ष्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करो, आरक्षण को ख़त्म करो। अडानी अंबानी से कितना पैसा खाया है? अडानी अंबानी से कितना पैसा? देखिए इसे ये मोदी जी कह रहे हैं। इस पे क्या टिप्पा टिप्पणी करना, अगर उनको लगता है, उनकी सरकार है, उनको इन्फॉर्मेशन है तो जांच कराए। ये बेकार की बातें ना करें ना। हमारा एकमात्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, मुद्दे की बात करें। मोदी जी, आपने कहा था किसानों का आय दुगना होगा, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था कि सबका पक्का मकान बनेगा, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। इन वादों का क्या हुआ मोदी जी, पहले ये बताइए। और आपने बिहार में बोला था कि सारी चीनी मिल खुलवाएंगे, चाहे मोतिहारी का हो, छपरा का हो, नवादा वारसिलीगंज का हो, रीगा का हो, सारी चीनी मिल जो है वो खुलवाने का काम करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए 10 साल हो गया, एक बार भी उसका जिक्र बिहार आते हैं तो नहीं करते। सर, एक सवाल ये है कि लालू जी को लेकर नरेंद्र मोदी मन से कह रहे हैं, चारा चोर जैसी बात कर रहे हैं। सवाल ले लीजिए। चारा चोर जैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मंच से। सर, मेरा एक सवाल है कि जनता जवाब देगी उसको। हिंदू आबादी घटी है, प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद के द्वारा ये जारी किया गया है कि हिंदू आबादी 7.82 घटी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी बढ़ी है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने? पटना से आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव। आज कई क्षेत्रों में, बाढ़ में, यानी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कई जगह पर उनकी चुनावी सभा होनी है। वहाँ पर मुकेश सहनी भी उनके साथ होंगे। तेजस्वी यादव वहाँ से हुंकार भर रहे हैं। आजकल उनकी कमर में दर्द है, लेकिन फिर भी उस तकलीफ के बावजूद तेजस्वी यादव चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर निकल रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, मुद्दे की बात करें। मोदी जी, जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। हम तो काम की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो है पूरी तरीके से उनका एकमात्र लक्ष्य है इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अगर उनको लगता है, उनकी सरकार है, उनको इन्फॉर्मेशन है तो जांच कराए। ये बेकार की बातें ना करें ना।